अब आइए जनाब, वो खान साहब जो हैं वो एक धमकी और साथ साथ दे रहे हैं। एक तो उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करा दिया जिसके बारे में उन्होंने इरशाद फरमाया कि मुझे अगर कुछ हो गया तो ये 4 लोग जो हैं जिम्मेदार होंगे। और भी 4 लोगों का तज़किरा उन्होंने किया है, वो बंद कमरे में बैठ के जिन्होंने साजिश की इनके खिलाफ, इनको इक़्तिदार से निकालने की। वो कल के जलसे में भी बताना था, वो आज भी शायद खान साहब अल्लाह के वास्ते हमारा इम्तिहान ना लें, हम बड़े बेसब्रे लोग हैं, ले दें नाम उनके। आपको डर तो वैसे भी किसी का नहीं है, ना आपकी कोई पकड़ है, ना आपको कोई पकड़ सकता है। वो 4 नाम लें जी, कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल। नहीं वो अब दोबारा से वो इनका एक स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं अगर अब मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो फिर मैं ले लूंगा। नहीं, उन्होंने कहा दीवार से तो आप लगे हुए हैं, दीवार से लगने में और कौन सा इंतजार है, इक़्तिदार से आप बाहर हो गए हैं और अब आपको ये चाहत है कि इक़्तिदार मुझे वापस मिले। लंबा सफ़र है, ये कल परसों तो होने नहीं जा रहा। नहीं आप इस तरह तो नहीं ना फिर बुखारी साहब कह सकते। वो कहते हैं अवाम मेरे साथ है, इस्लामाबाद जब चाहे बंद हो सकता है, ये मेरा सब्र है जो मैं अभी रुका हुआ हूं, देख रहा हूं। तो आप से कह रहे हैं कि वो दीवार के साथ लगे की याद दिलाई थी, आप बाज नहीं आएंगी, आप चाहती हैं कि मैं उसकी तफसील में जाऊं। एक राना सनाउल्लाह काफ़ी था इनके लिए उस दिन। अगर सुप्रीम कोर्ट रास्ते खोलने का ना कहती तो ये ख्वाब नहीं देख सकते थे इस्लामाबाद पहुंचने का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और यही दोबारा आजमाइश होनी है, क्योंकि एक बात याद रखें, कैपिटल इज ए सिंबल ऑफ स्टेट इज पावर। कौन इजाज़त देगा किसी को, किसी सियासी जमात को या उसके वर्कर्स को कि वो आके कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लें? ये नहीं हो सकता। एक कोशिशें माजी में भी हुई थी लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई और ना हो सकती हैं, ना होनी चाहिए। ये बात मेरी याद रखिए। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने तफसीलात मांग ली, क्योंकि कल एक खबर हमारे सामने आई थी कि महाना 2 करोड़ रुपए जो है वो खान साहब की खर्च हो रहे हैं। ठीक है, हम ये मानने से इंकारी नहीं है बुखारी साहब के कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी कहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, लेकिन अब ये जो फवाद चौधरी साहब ने तफसीलात मांगी है और ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि वो समझते हैं कि नहीं ये झूठ बोला जा रहा है, 2 करोड़ शरोड़ नहीं लग रहा है। देखिए कल ना जो सेनेट की दाखिला कमेटी है उसके जो मोहसिन अजीज साहब हैं जो PTI के ही हैं, उनकी क़यादत में उसका इजलास हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि 266 अफराद पर मबनी है इनका सिक्योरिटी स्क्वाड जो है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं, जिसमें FC है, जिसमें रेंजर्स हैं और जिसमें 2 निजी कंपनियां हैं जिनके यानी सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर किए हुए हैं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि 2 करोड़ रुपये महीना यानी 24 करोड़ रुपये साल के लगते हैं। ये मेरे ख्याल से बात इसलिए सामने आई है कि उनको एतराज़ होता था जाती उम्रा की सिक्योरिटी के ऊपर, नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी के ऊपर, मरियम की सिक्योरिटी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये बात भी सामने आई है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि उनकी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के अहम सियासी लीडर हैं, उनको फराहम करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने लिए भी वही सब कुछ चाहिए जो आपसे पहले आपके सियासी मुखालिफिन करते थे, तो फिर उसके ऊपर एतराज़ ना उठाएं। अगर आप एतराज़ उठाएंगे तो फिर बात सारी सामने खुल के आ जाएगी। उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की कौम के लिए। वो एक बड़ी सियासी जमात के बहुत बड़े लीडर हैं, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। मैं सिद्ध के दिल से ये बात कह रहा हूँ। और उनके जलसों को अगर आप देखें तो आपको मानना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है कि उनका फिनोमिनल सपोर्ट है इस वक्त पब्लिक में। लेकिन ऐसे लीडर को फिर ये जो मैंने हवाले पहले दिए हैं उनकी तकरीरों के, उस तरह की गुफ्तगू से यकीनी तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। एक और बात जो मैं कह दूं वो ये है कि 2 नए अकाउंट्स मिल गए हैं। जी जी। अब कैसर साहब की तलबी भी हो, तासुर ये है कि खान साहब जलसे पे जलसा किए जा रहे हैं कैसे माहौल में जब पाकिस्तान में इंसानियत सिसक रही है। पाकिस्तान के 70% से ज़्यादा इलाका पानी ही पानी में है। गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं, सड़कों का वजूद नहीं रहा है, मवेशी जाबाक हो चुके हैं। हलाकतों की तादाद कर रहे हैं ना, वो कह रहे 500 करोड़ भी तो जमा करके दिया ना मैंने आपको। तो अगर जलसे करें तो आपको क्या एतराज़ है? देखिए मैं इस वक्त चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन ये कोई तो चैनल होगा ना जिसके ज़रिए 5-5.5 करोड़ रुपया चैनलाइज हो के चीफ मिनिस्टर के फंड में गया है। उसका कोई ना कोई ऑडिट होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि खान साहब ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है तो वो नज़र भी आना चाहिए। वो कहीं उसके ऊपर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी अगर ले आए खान साहब तो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं, जो मुखालिफ हैं उनके, वो वैसे ही शर्म से ही वो मुंह छुपा लेंगे कि एक शख्स ने एक कॉल के ऊपर एक टेलीथॉन में इतने पैसे जमा किए हैं। और ये खान साहब को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए करना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो FIA है वो खान साहब के भी पीछे थी, लेकिन उनके बहुत सारे करीबी साथी जो हैं उनके पीछे है। असद कैसर साहब का नाम जो है वो आ रहा है, बहुत सारे नाम 5 सितंबर को तलब किया। जी, असद उमर को भी तलब किया हुआ है और बहुत सारे लोग हैं। वो काम जो ये खुद करते रहे अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, उससे इन्हें भागना नहीं चाहिए। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और हमजा शहबाज
एज चीफ मिनिस्टर FIA में पेश होते रहे हैं। ये तो एक हकीकत है ना, और बड़ी माजी करीब की हकीकत है, इसलिए इससे चश्मपोशी जो है वो मुमकिन नहीं है। हुकूमत के पास 13 महीने हैं, ये बयान मिफ्ता इस्माइल साहब का है कि हुकूमत के पास तो 13 महीने हैं लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बुखारी साहब, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि वो शायद इस ओहदे से जाने वाले हैं, इस्तीफ़ा देने वाले हैं, उनकी जगह कोई नया आने वाला है, उनको हटाया जा रहा है, क्या मतलब क्या था ये कहने का कि मेरे पास टाइम का? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये देखिए, हुकूमत तो 13 महीने है, एक टेन्योर बाकी है 13 महीने, सही, वो पूरा करेगी या नहीं करेगी, ये भी इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। खान साहब के बस में हो तो वो 3 दिन न चलने दें, आप कह रहे हैं 13 महीने चलेगी वो। एनीवे, हुकूमत के पास टाइम है, लेकिन मिफ्ता साहब का कहना ये है कि जो मेरे पर प्रेशर है IMF का, उसकी कंडीशनैलिटीज़ को मीट करने का, उसके लिए मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके बयान की दूसरी सिमत नहीं है। हाँ, वही पता करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। हमने आज कोशिश की बहुत कि हमारा राब्ता हो जाए इसहाक डार साहब से, वो इतने सितम ढाके अवाम पर आखिर जा कहाँ रहे हैं। जो हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं इसहाक डार साहब, वो यकीनी तौर पे वो कहीं बिजी होंगे, इसलिए हमारी कॉल थ्रू नहीं हो सकी। लेकिन हम उनसे पूछते कि इसके पस मंज़र में क्या है। देखिए, ये बातें तो बहुत देर पहले से हमें मालूम है कि इसहाक डार साहब ने बिलाखिर पाकिस्तान वापस आना है। सही, उन्होंने सेनेट के एज ए सेनेटर ओहदे का हल्फ लेना है, और वो अगर पाकिस्तान आ जाएंगे, ये रिस्क फेस करते हुए कि उनका मुकदमा भी उनके खिलाफ कायम है, वो भी लड़ेंगे वो, तो फिर उनको वज़ीर ख़जाना बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की फर्स्ट चॉइस है। ये बात तो तय है। अब वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या जल्दी आ रहे हैं या थोड़ी सी देर है अभी इसके अंदर, ये बात मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने क्लोज टू हिज चेस्ट रखी हुई है। वही इसका इजहार करेंगे जब भी करेंगे, जब इसहाक डार साहब वापस। लेकिन बुखारी साहब, मुझे पूछना ये है कि क्या मिफ्ता इस्माइल साहब वो एक कैरेक्टर थे जिनको पहले से तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक लाया गया, उनसे वो तमाम गैर अवामी फ़ैसले करवाए गए जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत को यकीनन नुकसान पहुंचा, लोगों ने बहुत तनकीद की, बहुत ज़्यादा अवाम में जो है वो एक हेट्रेड, थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन अवाम ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उनको कि आपने ये क्या क्या कर दिया, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, IMF का प्रोग्राम तो सारा सेटल किया ही किया। फिर उनसे एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया जी कि मैं यहाँ महंगाई काम करने नहीं, मैं तो दिवालिया होने से बचाने आया हूँ, इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया। तो क्या प्लान के मुताबिक एक ऐसा शख्स जिसको लाया बिठाया सारे फैसले कराया, उसको हटा रहे हैं? थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। वो यकीनी तौर पर एक ऐसे मोड़ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बने थे जो बहुत डिफ़िकल्ट मोड़ था, जिस लूप में हमें छोड़ गए थे PTI की हुकूमत, वो बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही थी। ख़ुद इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के एक हफ़्ते के बाद पाकिस्तान को श्रीलंका बनने की नवीद सुनाई थी, और ये कहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी इकोनॉमिक डिज़ास्टर। एक तवील अरसे तक ये बहस चलती रही कि इस इकोनॉमिक डिज़ास्टर का जिम्मेदार कौन है, PTI है या वो हैं जिन्होंने जल्दबाजी में इक़्तिदार लिया है। ये बात अभी तय नहीं हुई है, लेकिन हम कुछ ऐसे शवाहद की तरफ बढ़ते हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाना हमारे नाज़रीन के लिए आसान हो जाएगा। देखिए, जिसको हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर तनकीद हो रही है फॉर वट एवर ही हैज़ डन, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि इस हवाले से जो सूरत हाल आज है, जो इकॉनमी की कंडीशंस हैं, जो इकॉनमी को चैलेंजेस दरपेश हैं, उस एतबार से मिफ्ता विल बी नोन एज ए हीरो, मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, हाँ, इसलिए कि जितनी मेहनत उन्होंने की है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कॉम्प्लीमेंट करें या ट्रिब्यूट पेश करें तो हमें समझ आती है कि वो उनके वज़ीर ख़जाना ज़ाहिर है वो तो करेंगे ही, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में खुद IMF ने ये तस्लीम किया है कि उन्होंने जिस तरीके से सूरत हाल को हैंडल किया है, उसी की वजह से ये जो किस्त है ये आपको मिल पाई है। सो इट इज़ ए सिंगुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ मिफ्ता। अब ये तय करना कि मिफ्ता साहब ने ये अपनी एक्सपर्टी पर अकेले किया है या उनको मुशावरत हासिल थी इसहाक डार साहब की और उनको ब्लेसिंग हासिल थी नवाज शरीफ की भी और शहबाज शरीफ की भी, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त लगेगा तय करने में। ये वही लोग बता सकते हैं, मैं और आप तय नहीं कर सकते।